अजीब रस्म है, चारागारों की महफिल में लगाकर जख्म नमक से मसाज करते हैं। गरीब शहर तरसता है एक नवाले को, अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। तो मरियम को क्या मालूम कि महंगाई है कि नहीं? उनके तो कुत्तों के लिए भी ऐसी शेड हैं और जानवरों के लिए भी हैं, उनको तो ये महंगाई नजर नहीं आ रही। अब कौम मर रही है, आईपीपीज को क्यों नहीं बंद करते? वो जो आईपीपी एक यूनिट भी नहीं बनाती, आप उसको भी 12 करोड़ रुपए पे कर रहे हैं। ये कैसा, ये कहाँ का इंसाफ है? अब आप आम आदमी से जरा सर्वे करके देखें, ये खुदकुशियां लोग शौक से कर रहे हैं। सिर्फ बिजली के पैसे देने के लिए तो कौम तैयार है, बदमाशी और टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए इनको बिजली सस्ती करनी पड़ेगी। अगर आज़ाद कश्मीर में 3 रुपए यूनिट हो सकता है तो पंजाब में भी 10 रुपए हो सकता है। पिछली दफ़ा भी डील नहीं हुई थी और ना इस दफ़ा कोई डील वाला ऑप्शन ही नहीं है। अब नईम साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो ऐसा बंदा है जिसने अपनी सीट तक छोड़ दी थी अपनी MP की MNA कराची में, तो ये डील में कैसे शामिल हो सकता है? हाँ जी सर, बताइएगा आज के एहतजाज का मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ये IPPs का जो जालमाना धंधा है, जिसमें आवाम को बहुत महंगी बिजली मिल रही है, जिसकी वजह से आवाम का चूल्हा भी ठंडा हो गया और कारोबार भी पाकिस्तान के अंदर ख़त्म हो गया, इंडस्ट्री भी बंद हो गई है। हमने हुकूमत वक्त को 14 दिन का एक तवील धरना दे के इस मुआहदे के ऊपर हम लाए थे कि आप IPPs को लगाम देंगे, कम अज़ कम उनकी कैपेसिटी पेमेंट जो है वो देना बंद कर देंगे, क्योंकि हम 21,000 मेगावाट बिजली लेते हैं, 43,000 मेगावाट बिजली का बिल देते हैं। तो ये जुल्म बंद किया जाए। उन्होंने हमसे 45 दिन का टाइम मांगा, वो ख़त्म हो गया, लेकिन उनको होश नहीं आया। इसलिए अब पूरे पाकिस्तान के अंदर हर ज़िले हेडक्वार्टर पे आज ये धरने जारी हैं, और अगर फिर भी हुकूमत को होश ना आया तो फिर उसके बाद जो है हम लॉन्ग मार्च करेंगे। और उस वक्त तक, और फिर ये भी अमीर जमात ने ऐलान कर रखा है कि हम बिजली के बिल जो है वो इकट्ठे करेंगे, और इकट्ठे करने के बाद सिर्फ बिजली के पैसे देने के लिए तो कौम तैयार है, बदमाशी और टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए इनको बिजली सस्ती करनी पड़ेगी। अगर आज़ाद कश्मीर में 3 रुपए यूनिट हो सकता है तो पंजाब में भी 10 रुपए हो सकता है। इससे कबल भी सियासी जमातों ने प्रोटेस्ट किए हैं बिजली के खिलाफ, उनकी एक नहीं मानी गई। क्या लगता है आपकी मानी जाएगी? जी देखें, ये किसी सियासी जमात का मसला नहीं है, इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम का मसला बन चुका है। या तो इनको जाना पड़ेगा, ये कौम इनको हुक्मरानी में फिर बर्दाश्त नहीं करेगी, या इनको बिजली सस्ती करनी पड़ेगी। मरियम नवाज कहती हैं महंगाई कम हो रही है। जी देखें, अब आप आम आदमी से ज़रा सर्वे करके देखें, ये खुदकुशियाँ लोग शौक से कर रहे हैं। ये जो खुदकुशियाँ हो रही हैं, ये तो दुकानों के ऊपर गाहक नहीं है, ये दुकानदार शाम को जो है वो पीटते हुए घर जाते हैं। तो ये बिजली के बिल जो है लोग किस्तें 3-3 करवा रहे हैं, तो मरियम नवाज को ये देखना चाहिए। आपके एहतजाज से महंगाई कम हो जाएगी? जी देखें, हम ये एहतजाज जो कर रहे हैं, हम मुर्दा कौम तो नहीं है, हमें तकलीफ़ है। अब यहाँ कोई जो है वो मरा पड़ा हो तो आप क्या कहेंगे कि इसको उठा के अस्पताल ना फेंको, अपने कारोबार करो। अब कौम मर रही है, IPPs को क्यों नहीं बंद करते? वो जो IPP एक यूनिट भी नहीं बनाती, आप उसको भी 12 करोड़ रुपए पे कर रहे हैं। ये कैसा, ये कहाँ का इंसाफ है? यार देखें, ये आप बिजली कम कर देना, फिर हाफिज नईम रहमान बाहर निकले तो फिर तो ये सवाल बनता है। आप बिजली कम नहीं कर रहे, अपने लल्ले तल्ले 1300 सीसी गाड़ी पे नहीं आ रहे। अब इनको देखें, ये 7 अरब रुपया हमारा ये सिर्फ 2800 सीसी गाड़ी की वजह से खा रहे हैं हर महीने। वो कम करने के लिए नहीं है, बहाने और लगाते हैं। आपके इस एहतजाज में बाकी जमातें भी शरीक होंगी? देखें, इसमें अवाम शरीक है। जब अवाम शरीक हो जाएगी तो फिर आप बाकी जमातों का तो सवाल ही ख़त्म हो जाएगा। इस वक्त जो हमारे पास की आदत है वो ना बिकने वाली है, ना झुकने वाली है, ना कोई वो ले दे करती है। हम तो आवाम के हकूक़ के लिए खड़े हैं। आज आवाम को रिलीफ दिया जाए, हमें तो अपने दफ्तरों में बैठना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर क्यों आए हैं आप? हम यहाँ पे बिजली बिलों से बहुत ज़्यादा तंग है, हमारा कारोबार तबाह हो चुका है, हम बहुत तंग हैं। बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि लोग खुदकशियों पर मजबूर हो चुके हैं। और हम यहाँ एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाह रहे हैं कि जो हुकूमत पाकिस्तान है वो बिजली के बिल कम करे, रिलीफ दे आवाम को, और ताकि आवाम जो है वो मतलब कि आसानी से बिजली का बिल पे कर सके। ये आपके एहतजाज करने से बिजली के बिलों में कमी हो जाएगी? इंशाल्लाह अगर हम लगे रहे, इंशाल्लाह ये कौम मुतहिद हो चुकी है, और इंशाल्लाह ये अगर कौम लगी रही तो इंशाल्लाह हम हुकूमत पाकिस्तान का तख्ता भी उल्टेंगे और इंशाल्लाह बिजली के बिल भी कम करवाएंगे। हो जाएंगे बिजली के बिल कम? जी इंशाल्लाह ताला उम्मीद तो है। जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आवाम इकट्ठी है, वो अपने हक़ के लिए यहाँ पे मुज़ाहरा कर रहे हैं। यहाँ पे मजलिस मुस्लिमीन और जमात इस्लामी का आज एक मुश्तरका इजलास था। तो इंशाल्लाह उम्मीद है जब हम मिल के यूनाइटी एक इत्तेहाद के साथ हम शीशा पिलाई दीवार की तरह खड़े होंगे तो इंशाल्लाह इसका रिजल्ट निकलेगा। हाँ जी, निकलेगा रिजल्ट? जी ज़रूर रिजल्ट आएगा। अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो ये धरना जारी रहेगा जी, इंशाल्लाह जारी रहेगा? जी जारी रहेगा। हुकूमत को घर भेजना है?
साफ ज़ाहिर है जी, धरना जारी रहेगा अगर ये हमारे मुतालबात नहीं मानेंगे तो। अच्छा ना, जो अवाम की बात करते हैं उनको अवाम वोट नहीं देती और इनको देते हैं। और देखो अजीब रस्म है, चारागरों की महफिल में लगाकर जख्म नमक से मसाज करते हैं। गरीब शहर तरसता है एक नवाले को, अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। तो मरियम को क्या मालूम कि महंगाई है कि नहीं? उनके तो कुत्तों के लिए भी ऐसी शेड हैं और जानवरों के लिए भी हैं, उनको तो ये महंगाई नज़र नहीं आ रही, अपने अल्ले तल्ले नहीं नज़र आ रहे। तो ये अवाम से आप पूछें, हम तो अवाम की बात कर रहे हैं। अवाम सोचे कि हमारे खैर खा का, और देखें जहाँ अवाम और कौमें जालमों के खिलाफ मुत्तहद हो जाती हैं वहाँ पे इनकलाब आते हैं, और जहाँ अपने अपने जालमों का दिफा करने लग जाते हैं तो वहाँ पे तो कहत ही आते हैं। तो अवाम से ये सवाल बनता है कि जो उनकी बात करते हैं उनके लिए उनको वोट क्यों नहीं देते? और वोट से बालातार होकर हम तो ये अवाम में हैं, अवाम की बात कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। हमारे साथ इन्होंने मुआहदा किया था, वो उससे भाग गए, लेकिन भागने नहीं देंगे। इंशाल्लाह हम इनका ताक़ुब करेंगे और हमें आता है ताक़ुब करना इंशाल्लाह। जमात इस्लामी तरीक़े इंसाफ के साथ इलाहा करने जा रही है, ये इस बात में सदाकत है? कोई सदाकत नहीं और अभी तक कोई बात नहीं है। जमात इस्लामी का शूरा में फैसला होता है, अभी कोई ऐसी बात नहीं। हम अपने झंडे पे, अपने निशान पे इंशाल्लाह जदोजहद करेंगे। हम अवाम के ताकत से इंशाल्लाह ताला इस मुल्क में इनकलाब लाएंगे। हाँ जी सर, बताइएगा, अवाम की खैर खा है जमात इस्लामी, फिर भी कोई भी सीट नहीं निकाल पाती जंग से, क्या मसला है? ये अवाम से पूछें जी भाई, वो कहते भी हैं भाई नेक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, नज़रिया भी ठीक है और वोट भी हमें इनको देना चाहिए, ये यहाँ तक तो कहते हैं। आगे वोट डालते नहीं है, इनके वजह उनसे पूछी जाए। हमारे में अगर कोई इसमें नुक्स मालूम होता है, कोई बुराई मालूम होती है तो वो हमें बताएं। ये तो बताते नहीं है और वोट नहीं देते, ये उनका अपना नज़रिया है। और एक माकूम कौम है हमारी, अभी तक आज़ाद नहीं हुए, वो जागीरदारों और सरमायादारों और बड़े बड़े लोगों के दरमियान फंसे हुए हैं। सर बताइएगा क्यों आए हैं यहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि ये जो बिजली के बिल इतने आते हैं, मैं गरीब बंदा हूँ तो को मैं किस तरह अफोर्ड करूँगा इसके बिजली का बिल। हमें चाहिए कि आज इस जमात इस्लामी ने जो एहतजाज किया है, हमें इसका मुकम्मल साथ देना चाहिए और इंशाल्लाह ये जमात इस्लामी जहाँ भी कदम कदम चलेगी हम उनके साथ होंगे। क्या मकसद है आज के एहतजाज का? आज इस वक्त आप देख रहे हैं कि पूरे मुल्क के अंदर हाफिज़ नईमुर साहब की कॉल के ऊपर जमात इस्लामी अवाम की बात करने के लिए, अवाम को हक देने के लिए निकली हुई है। इस वक्त जो सूरत हाल ये है, IPPs जो है इस वक्त बड़ा खून चूस रही है मुल्क की इकॉनमी का, उसकी वजह से अवाम के ऊपर बिजली का बार पड़ा हुआ है। हम ये समझते हैं कि फौरी तौर पर इन IPPs को ख़त्म किया जाए, जो मुल्क के फेवर में हैं उनके साथ वो मायदे किए जाएँ और इनको फिलफोर ख़त्म करके अवाम को रिलीफ दिए जाए। इसी तरह इस वक्त जो सूरत हाल है आर्मी मार्केट के अंदर, डॉलर की वजह से जो रेट गिरा है $3 बैरल पेट्रोल और तेल मसनूआत का, उसके हिसाब से पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमत ₹150 होनी चाहिए, जो इस वक्त ₹250 है। इन दो चीज़ों को अगर सस्ता कर दिया जाए, अवाम को रिलीफ मिलेगा और पाकिस्तान की चीज़ें आर्मी मार्केट के अंदर सस्ती पहुँचेंगी, जिससे पाकिस्तान की इकानमी बेहतर होगी। हम ये हुकूमत को कहते हैं कि जो हाफिज़ नईम साहब ने आपको 2 माह का पीरियड दिया था, आपने उसके अंदर कुछ नहीं किया, इसलिए आप हुकूमत को छोड़ दें और अहल लोगों को ये हुकूमत दे दें। हम इस वक्त हुकूमत को मौका नहीं देंगे कि आप वो 2 माह दोबारा लें। अगर हुकूमत कुछ करना चाहती है तो फौरी अमल दरामद करवाएं। यानी अमल फिल फौर होगा तो धरना खत्म होगा इंशाअल्लाह ताला। पूरा प्लान इस माह का दिया हाफिज़ नईम साहब ने कि आगे चल के हम बिल भी नहीं देंगे, तो इंशाअल्लाह अवाम और जमात इस्लामी हाफिज़ नईम साहब की इस कॉल के ऊपर साथ है। हर ज़िले में एहतजाज जारी है और ज़िले की पुलिस जो है, इंतज़ामिया है, वो किस तरह आपको सपोर्ट कर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इंतज़ामिया के साथ अच्छा तावन है, इंतज़ामिया हमें अकोमोडेट कर रही है, हम इंतज़ामिया को अकोमोडेट कर रहे हैं। आप इस वक्त देख रहे हैं कि हम आवाम के लिए भी कोई मसला पैदा नहीं कर रहे, अपना प्रोटेस्ट कानून के दायरे के अंदर रहते हुए एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। एहतजाज करने से महंगाई कम हो जाएगी? उम्मीद तो यही है कि महंगाई कम हो जाएगी, लेकिन ये हुकूमत अगर हम एहतजाज नहीं करेंगे, निकलेंगे नहीं, तो ये हुकूमत ऐसे इसके जो तक नहीं रहेंगी। ढीठ हो गई है ये हुकूमत? ये बहुत ढीठ लोग हैं, ऐसे ढीठ हैं कि जब तक इनको निचोड़ा नहीं जाएगा तब तक ये नहीं उठेंगे। अब जमात इस्लामी निकली है जी सड़कों पर और ये इस हुकूमत को निचोड़ने के लिए निकली है। इससे कबल भी सियासी जमातें निकली हैं, लेकिन हुकूमत ने कोई मुतालबा पूरा नहीं किया। जी निकली हैं, लेकिन हुकूमत उनके साथ वो उनके आपस में डील हो जाती है। लेकिन हाफिज़ नईम साहब
ऐसे हैं जिनके साथ कोई डील नहीं कर सकता। वो सिर्फ आवाम के लिए निकले हैं और इंशाल्लाह हम अपना हक लेके निकलेंगे, वापस आएंगे। कहा जाता रहा है कि पिछली दफ़ा भी हाफिज़ साहब की डील हो गई थी, अब हो सकती है डील? नहीं, पिछली दफ़ा भी डील नहीं हुई थी और ना इस दफ़ा कोई डील, और डील वाला ऑप्शन ही नहीं है। हाफिज़ नईम साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो ऐसा बंदा है जिसने अपनी सीट तक छोड़ दी थी अपनी MP की MNA कराची में, तो ये डील में कैसे शामिल हो सकता है? ये गलत अफवाहें फैला रहे थे।